Welcome, welcome to my all viewers. Let us study about the galvanic cell. Okay, this is the most important question for CHSC or CBSC or in also entrance exam. Use बहुत ही important questions. So first definition. It is the electrochemical cells. The electrochemical cell in which chemical energy converted to electrical energy. तो इतरे इनपुट दौचे आम इतरे इनपुट पार्ट रोची केमिकल एनर्जी आउटपुट आसुची इलेक्ट्रिकल एनर्जी that is the most important part. तो इनपुट दबा में केमिकल एनर्जी आउटपुट आसीबो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस and it is completely a spontaneous process. मीन इट वर्क इट सेल्फ से निजे काम करे ताको कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करियो पड़े नहीं स्पॉन्टानियस प्रोसेस एज इट इज स्पॉन्टानियस प्रोसेस सो इट्स del G is negative मीन्स इट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इट सिस्टम ही एनर्जी प्रोवाइड करूची फॉर द वर्क सो del G is negative. This is the definition. Mean the electrochemical cell. It is the type of electrochemical cell which chemical energy converted to electrical energy. Mean input दबा में chemical energy, output पाइबा electrical energy. तो यार basic concept कौन? तो सबुठु important basic concept. तो ये सब जिनसो जे एका थरे कि गोटे दिन में साइंटिस्ट मैंने डिस्कवर करी न थांती से बहुत ही परिश्रम आसता है बहुत गुड़े एक्सपेरिमेंट रू रिजल्ट आसता है तो तार बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करुच्ची प्रथम साइंटिस्ट मैंने कौन करते कि ना गोटे एमती कंटेनर नेले भल से डायग्राम टाक बुझते चेष्टा कर ये हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस गोटे कंटेनर रे किछि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कले कॉपर सल्फेट रो फार्मूला जानछ CuSO4 कलर होचे आरो ब्लू कलर तो ये सॉल्यूशन रे ब्लू कलर थिला तो सेथिरे से कौन कले ना गोटे जेडेन रॉड को डिप कले ता भीतर बुड़े की रख देले तो ये जो जेडेन रॉड को डिप कला परे से माने कौन ऑब्जर्वेशन पाइले सी होचे इंपोर्टेंट कथा जे एटू से कौन देखते पाइले कौन ऑब्जर्वेशन कले observation so first he found that he observed that the Zn rod became or lost its weights तार वेट को से लॉस करी चलला माने सपोज ये एमती थिला Zn rod नेक्स्ट टेस्ट रे देखले किछि समय परे देखुचंती ये जो Zn rod ये रस्ट ही माने तार वेट लॉस करुची जेडेन रॉड लॉस्ट देयर वेट क्लियर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखले जेडेन रॉड कौन करुची कता वेट टाकू लॉस करुची लॉस्ट देयर वेट सेकंड he see that sorry he observed that a reddish brown precipitate formed at the bottom of
container. Reddish brown precipitate form at the base of container. At the base of container, reddish brown precipitate is formed. Reddish brown precipitate is formed at the base of containers. तो ये कंटेनर तले किसी प्रेसिपिटेट माने बसी जीवा किसी उठे जिनस प्रेसिपिट सेटल डाउन हो जीवार देखले रेडिश कलर रे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म. थर्ड थिंग्स द ब्लू कलर्स बिकेम डिजापियर. ब्लू कलर टा आस्ते 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 डिजापियर हो टू रेडिश ब्राउन. ब्लू कलर बिकेम डिजापियर. Blue color became disappear. Fourth observation, temperature increase. तो ये टेम्परेचर या पूर्व जी टेम्परेचर थिला आफ्टर रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीज. ओके बुझीगला जे साइंटिस्ट माने प्रथमे गोटे कंटेनर नहीं कि ता भितरे किछि CuSO4 सॉल्यूशन रखिले सेतिरे गोटे जेडेन रॉड को बुढैले. आफ्टर डिप द जेडेन रॉड देन ही ऑब्जर्व द फोर थिंग्स. He observed the four things. First one is जेडेन रॉड lost their weight. Second one is a reddish brown precipitate is formed at the base of container. Third, blue color became disappear. Fourth one is temperature increase. So why then comes to the conclusion part. Come to the conclusion. First thing, Jaden rod lose their weight. Lose their weight means Jaden become dissolved. Mean Jaden are in solid form. In the presence of copper sulfate solution, it lose 2 electron and convert to Jaden aqueous with 2 electron. But here is CuSO4 solution means it dissociate into Cu2 plus and SO4 2 minus. As Jaden lose 2 electron, here is Cu2 plus ion. It is Jaden दीटा इलेक्ट्रॉन लूज करुच्ची बट ये Cu2 प्लस आयन अच्छी तो ये जो दीटा इलेक्ट्रॉन Cu खपाकना धरन मीन Cu गेन 2 इलेक्ट्रॉन. Cu2 प्लस आयन Cu2 प्लस आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट Cu solid. So the result net reaction Zn solid, here is 2 electron cancel. Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives to Zn2 plus aqueous plus Cu solid with some energy. With some energy. With some energy. एटी किछि एनर्जी रिलीज हो बिकॉज इट इज द स्पॉन्टानियस प्रोसेस. स्पॉन्टानियस प्रोसेस मीन द इट इवॉल्व द एनर्जी. तो ये जो एनर्जी इवॉल्व हैला तो ये एनर्जीटा लस्ट हो तो से एनर्जी को केमती यूज करेंगे. आम सब चाहूँ कि आम एनर्जीटा केमती गोटे प्रॉपर वे रे यूज हम तो मुंडे चिंता पड़ा यही एनर्जीटा को केमती आम यूज करें. दिस इज द बेसिक पार्ट. बुझीगला. तो ये जो चारिटा ऑब्जर्वेशन पाइले से कंक्लूजन रे पहुंचले तो रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टानियस and it some energy will produce and this energy try to convert it to electrical energy. This is the basic concept. So first weight loss is due to loss of electron, then red precipitate is formed due to the Zn comes to the Zn2 plus ions and blue color disappear when Cu2 plus
gain electron, then it reduce the Cu2 plus ion. ସେତେବେଳେ ଏଠି Cu2 ପ୍ଲସ୍ ଆୟନଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କଲା ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ Cu2 ପ୍ଲସ୍ ଆୟନର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ Cu2 ପ୍ଲସ୍। Cu2 ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ Cu2 ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କରିନେଲା ତ ଅବଭିୟସଲି ତାର କଲର୍ ଡିଜାପିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି। तो एबे हमें जीवा आमर पाठ जोटा कि गाल्भानिक सेल रो कंस्ट्रक्शन। ये तला तार बेसिक कांसेप्ट केउटू आइडिया आसेला काहे से माने गोटे गाल्भानिक सेल प्रिपेयर कले। एबे नेक्स्ट को जीवा में कोन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गाल्भानिक सेल, हाउ दिस एनर्जी आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ दिस एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ galvanic cell, galvanic cell, construction of galvanic cell means he take two separate containers, he take two separate container which is called half cell or to consist two half cell। तो डायग्राम टाक जदि भलसे बुझी जीवो ए पाठ पूरा क्लीन मन रही जीवो निजे निज स्टेटमेंट रे भी लिखि परिबो। फर्स्ट कथा it contain two half cell, it contain two half cell। he take the two container, in first half cell he put some ZnSO4 solution and Zn rod dipped in it। या भितर आम नेले कौन से गोटे प्रीवियस ये कौन थिला CuSO4 सॉल्यूशन भितर Zn रोड को डिप करते एबे से सेपरेट करदेले दुटा सेपरेट कंटेनर करदेले। तो इन फर्स्ट कंटेनर ही पुट सम ZnSO4 सॉल्यूशन एंड ए Zn rod dipped in it, a Zn rod dipped in it। या भितर गोटे Zn rod को बुड़े रखले Zn rod। then another beaker he put some CuSO4 solution, he put some CuSO4 solution and put a Cu rod on it, copper rod। okay, means second katha in first half cell, in first half cell he took a ZnSO4 solution and put Zn rod on it। this is called oxidation half cell, this is called oxidation half cell। second, in second half cell, in second half cell he took CuSO4 solution and put Cu rod on it। then two electrode connected with any electrical implements, means it maybe you connect to a voltmeter या galvanometer, या you maybe also connect to a electrical bulb which indicate the flow of electricity। if you connect to the galvanometer, then galvanometer can measure the minimum flow of current। यदि मिनिमम फ्लो ऑफ करंट जाउची तार जो निडल अच्छी से डिफेक्ट होची तो इंडिकेट होची, तो वी आर कन्फर्म टू द देयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हाउ द इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, देन व्हेन इट कनेक्ट टू ए कंडक्टर थ्रू ए galvanometer or any electric bulbs, Zn start to lose electron, Zn start to lose Zn solid, it just lose electron means convert to Zn2 plus
एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn कौन करुच्ची ना यही इलेक्ट्रोड ठारे दीटा इलेक्ट्रॉन छाड़ुची एवं Zn2+ पलि आसुची सॉल्यूशन को। तो एटी जेहेतु दीटा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड रे छाड़िला ए इलेक्ट्रोड हो गला कौन नेगेटिव इन चार्ज और ड्यू टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ शेल। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट you have to remember this is the oxidation half shell and this electrode are negative in charge and this as it oxidation takes place as it lose electron this is also called anode। और बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट एटा कि समस्त जानते कि एनोड बेले पॉजिटिव कैथोड बेले नेगेटिव। दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर द इनपुट इज इलेक्ट्रिसिटी and output is chemical reaction, there is the anode is positive, cathode is negative, but in electrolytic cell the anode always negative because it the lose of electron, it is the electron lose करछु electron रो charge अछि negative तो negatively charge हो जाए। तो वर्तमान ये जो electron negatively charge रहला ए electron flow होबो toward the another half shell। तो इलेक्ट्रॉन जिते फ्लो होची वी नो दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग ओनली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एंड इफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन व्हेन इलेक्ट्रॉन रीच्ड एट दिस इलेक्ट्रोड जिते इलेक्ट्रॉन आसिक इलेक्ट्रोड रे पहुंचुची here is CuSO4 ion means Cu2 plus SO4 2 minus, so this Cu2 plus gain 2 electron, Cu2 plus gain 2 electron to convert Cu solid। This at anode reaction takes place what Zn solid give to Zn2 plus 2 electron at cathode Cu2 plus ion gain 2 electron and convert to Cu solid। The same reaction takes place Zn solid plus Cu2 plus gives rise to Cu solid plus Zn2 plus and here is the energy will produce, here energy are not produced, energy became convert to electrical energy due to the transfer of electron। इस सेल कौन होतला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही पनुतला बट एटी सेल कौन होची इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर हो जाउछु तो एई जगह रु एई जगह को ट्रांसफर हैला देन करंट फ्लो हो गला दिस आर द सेल रिएक्शन। किंतु इंपोर्टेंट कथा एटी पुणी गोटे प्रॉब्लम सो कला कोन की तो एई जो करंट फ्लो हैला 2 to 3 मिनिट परे करंट ऑफ बंद हो गला ए करंट फ्लो स्टॉप हो गला बंद हो गला आ करंट स्टेडी माने कंटीन्यूअसली फ्लो हलानी काहे की फ्लो हलानी तो से प्रॉब्लम को पुणी केमती सॉल्व करा गला जे फर्स्ट कथा जे काहे की करंट स्टॉप हैला तार कांसेप्ट कोन पाई जे करंट फ्लो बंद हो गला ना तुम एटी भला बे लक्ष्य करो कोची ए पार्ट ता होची जेटा टर्मिनल पार्ट ए पार्ट ता होची नेगेटिव मीन लेफ्ट साइड रे ऑक्सीडेशन होची एनोड ठारे जे नेगेटिव क्रिएट करूची जो राइट साइड रे रिडक्शन होची कैथोड सेतबेले पॉजिटिव होची तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव रु पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होतला तो फिर बंद है काहे ना ये जेतेबेले Zn2 प्लस देखो बिफोर रिएक्शन स्टार्ट मीन इनिशियल स्टेट बेले तो ये जो ZnSO4 थिला इतरे जो Zn2 प्लस रा कंसंट्रेशन आउ SO4 2 माइनस रा कंसंट्रेशन इक्वल थिला कना एटी केवल जति की ZnSO4 हमें डिसोसिएट हितला सपोज 10 मोल डिसोसिएट हितला 10 मोल Zn2 प्लस 10 मोल SO4 2 माइनस क्रिएट हितला जते बेले जो 10 मोल Zn2 प्लस 10 मोल कंसंट्रेशन इक्वल थिला जते बेले एठी Zn2 प्लस लूज हला क्यूटू तार इलेक्ट्रोड रोड रु जेटा Zn2 प्लस आयन बढ़िला ये Zn2 प्लस आयन रो कंसंट्रेशन आस्ते आस्ते बढ़िबो जेतेबेले Zn2 प्लस आयन बढ़ी जीवो एटी सब Zn2 प्लस आयन बढ़ी जीवो ये छाडुथिबा इलेक्ट्रॉन जो एपटू पळौतला ये सब पॉजिटिव चार्ज बढ़ी जाउची सॉल्यूशन पूरा पॉजिटिव ही जाउची ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो आको भितरे अट्रैक्शन क्रिएट हो जीवो ये आउ इलेक्ट्रॉन को छाड़िबो नाही
छाड़ब कि ये इलेक्ट्रॉन को अटकी दब कारण या भितर सॉल्यूशन टारे केवल पॉजिटिव चार्ज एटी पॉजिटिव चार्ज आउ नेगेटिव चार्ज सेम थिला तो न्यूट्रालिटी मेंटेन होतला पॉजिटिव चार्ज आउ नेगेटिव चार्ज सेम थिला सेति पई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेन होतला किंतु वर्तमान electrical neutrality are not maintained because this solution became positive and electron are negative, so it attract to electron, so it do not allow to move electron toward the cathode. हमर मोटा थला कि इलेक्ट्रॉन टा अलाउ होला पर करंट फ्लो हो तो ए केस रे भी सेम केस हुए जतबे एठी Cu2+ बढ़ी गला इनिशियल ले Cu2+ रो कंसंट्रेशन आ SO4 2- रो कंसंट्रेशन इक्वल थिला Cu2+ रो कंसंट्रेशन SO4 रो कंसंट्रेशन इक्वल थिला तो जिते Cu2+ डिपोजिट हो जाए सब Cu2+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर तो SO4 2- आयन रो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर SO4 2- रो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर तो सॉल्यूशन बिकेम नेगेटिव ये सॉल्यूशन जिते नेगेटिव हो एपटे इलेक्ट्रॉन आसु इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव सॉल्यूशन भी नेगेटिव सी ताको आस्ते भी दबनी ये भी रिपल्सन करेबो सेठी अट्रैक्शन करनबो ना एपटे इलेक्ट्रॉन से जाइते दबो ना सेपटु से इलेक्ट्रॉन आस्ते दबो तो एको भितर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी बिकेम लॉस्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी became lost so electron cannot transfer from one half shell to another half shell तो यार प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई कौन कले ना ए इन्वर्टेड U shaped tube are taken in this which connect two half shell this is called salt bridge एटा कौन कहला salt bridge salt bridge it is a U-shaped tube it is U-shaped tube it is a U-shaped tube with porous end which filled with inert electrolyte with agar gel in high concentration तो या भितर कौन करा गला ना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl और KNO3 विथ जेल फॉर्म रे इति पे ने जाउची जदि एति एक्वस फॉर्म रे में नै नबु वाटर या भितर रखिबु एथरु K+ आयन पुणे एठी की पळे आसीबो यार आयन एठी की पळे आसले ये पुणे से रिएक्शन रो भाग नै नबो तो सेति पे जेल फॉर्म ले तो एठु जो एक्स्ट्रा आयन आसुची जो Zn2+ एक्स्ट्रा हि जिबारु एटी कौन होची इलेक्ट्रॉन को जाइते दउनी से सब Zn2+ को ये ऑब्जर्व करना बुझे हाई कंसंट्रेशन एंड जेल फॉर्म टू इंक्रीज द थिकनेस टू ऑब्जर्व द आयन तो एपटू ये Zn2+ ऑब्जर्व करके ZnCl2 हे जिवो एपटू जो SO4 2- नेगेटिव अधिका करूछु ताकू नेकी K2SO4 फॉर्मेशन कर दी आ भीतर रही जीवो तो जो एक्स्ट्रा आयन जे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेन को लॉस करतेला से को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेंटेन करिवो मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज माने सॉल्ट ब्रिज जानलो सॉल्ट ब्रिज होतो जे यू शेप्ड ट्यूब विथ पोरस एंड ई शेप सागरे पोरस एंड अछि एथिरे कोन होची ना इलेक्ट्रॉन जो आयन आर ट्रांसफर टू द सॉल्ट ब्रिज so the inert electrolyte with the gel form are kept clear then what is the function of salt bridge function of salt bridge function of salt bridge it connect to half shell it connect to half shell second
it maintain electrical neutrality between two half cell. Then cell representation, mean in left side the Zn you keep the oxidation Zns converted to Zn2 plus, mean oxidation, in between a salt bridge, then reduction Cu2 plus gain it converted to Cu solid. So due to this redox reaction, at one end the oxidation takes place, another end reduction takes place. Due to redox reaction, then it converted to electrical energy. Clear? So first you write the construction, then you write cell reaction, then you write the function of salt bridge, then write the cell representation. That is the complete question of the galvanic cell. Clear? First, in first half cell we take some ZnSO4 solution and Zn rod dipped in it, and second half cell we take some CuSO4 solution and put Cu rod in it, and two rod are connected with a conductor through a galvanometer or electric bulb. So when this will connect, then it start to flow of electricity, because the Zn lose electron and this electron moves toward the another half cell. Due to the movement of electron, then electricity flow. But after flow of some time, the flow of electricity stopped, because here is the in first beaker became positive ion, but the concentration of positive ion increased, so it not allow to move the electron, and second beaker the concentration of negative ion increased, so it do not allow to bring the electron. So to maintain the neutrality, you keep a salt bridge. Okay, clear? This is all about the galvanic cell. Thank you.